लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 10 सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? इट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ तो उनका आंसर कुछ डिफरेंट होता है रिलेटेड विद दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लेट अस इमेजिन दैट उनका कंफ्यूजन क्या है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद कंसेप्चुअली हम समझते हैं कि व्हाट इज अ एग्जैक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन हैविंग मास m which is moving with the angular velocity omega and the radius of this circular path is a r। तो स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर। दैट फोर्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। इतना एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है उस पार्टिकल के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में। और कुछ बच्चों का ये भी अंडरस्टैंडिंग होता है कि एट द सेम टाइम और एक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा। दैट फोर्स इज आउटवर्ड डायरेक्शन which is called as a centrifugal force according to them, not according to me. So that force is equals to again m omega square r। सो ये जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है और जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है। अगर ऐसा होता कि दोनों फोर्सेस का सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो पार्टिकल सीधा चला जाना चाहिए क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो डेफिनेटली पार्टिकल सीधा चलना चाहिए अलोंग द वेलोसिटी, जो भी उसकी लीनियर वेलोसिटी उस वक्त उसकी, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका मोशन होना चाहिए। लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा रॉन्ग है क्योंकि जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम डिफाइन करते हैं वो फ्रॉम द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल, फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो हम डिफाइन करते हैं। ओके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स कंसेप्ट नहीं आता है। तो व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम? तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं। मान के चलिए यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब यहाँ पे और एक पार्टिकल है, मैं मान के कंसिडर करता हूँ पार्टिकल है। ओके, सो इस पार्टिकल को जो भी हम स्टडी कर रहे हैं इस पार्टिकल का मोमेंट का, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसिडर करेंगे। सो दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज अ फिक्स वन, एक जगह वो फिक्स है। ओके, उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम इसको स्टडी करेंगे इस पार्टिकल के मोशन को, तो यहाँ पे न्यूटन्स के सभी लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सभी लॉज हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है कि जो ऑलरेडी मोशन में है विथ सम एक्सेलरेशन, ओके, सो दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्स डैश, वाई डैश, जे डैश, ये एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑलरेडी मोशन में है उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, इट इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन। सो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को विच इज ऑलरेडी एक्सेलरेटेड, सच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज कॉल्ड एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। लेकिन ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम इस पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे वहां पे हम न्यूटन्स के लॉज अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं होते। क्यों, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो एक जगह पे फिक्स होगा या मोशन में भी होगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होगा। उसकी वेलोसिटी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जीरो है ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, जैसे कि यहाँ पे एक्स डैश, वाई डैश, जे डैश हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इट इज ऑलरेडी इन मोशन एंड इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जिसका एक्सेलरेशन ये नॉन जीरो होता है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं।
मान के चलिए यहां पे दो ऑब्जर्वर है। द फर्स्ट ऑब्जर्वर इज ऑन सरफेस ऑफ ग्राउंड, सेकंड ऑब्जर्वर जो है वो एक व्हीकल के टॉप पे है। अब मान के चलिए कि ये जो व्हीकल है दिस इज इन अ मोशन विथ सम एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं है, वो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब ये जो भी ऑब्जर्वर है वी कैन से दैट दिस ऑब्जर्वर इज इनसाइड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फिक्स है एक जगह पे। ओके लेकिन ये ऑब्जर्वर जो भी है इट इज फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इसका जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस व्हीकल के साथ मूव होगा जो कि ऑलरेडी एक्सेलरेशन में है। अब यहां पे हम दो ऑब्जर्वर इमेजिन कर रहे हैं। द फर्स्ट ऑब्जर्वर इज फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड ऑब्जर्वर सॉरी फर्स्ट ऑब्जर्वर जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है और सेकंड ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं ओके जो कि एक जगह पे फिक्स है, इट इज नॉट इन अ मोशन, एक जगह पे फिक्स है और उसका जो भी मास है उस ऑब्जेक्ट का इट इज इक्वल टू m। अब ऑलरेडी फिक्स है एक जगह पे, जब ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये दिख रहा है कि इस पार्टिकल के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है वो फिक्स पोजीशन पे है। अब फिक्स पोजीशन पे है इसका मतलब है इसके ऊपर एग्जैक्टली फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर मोशन नहीं हो रहा है, मीन्स उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कितना होगा, जीरो होगा, तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ओके ये पार्टिकल रेस्ट होने की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लेकिन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर उस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करते हैं जो कि फिक्स है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये दिखेगा क्योंकि ये ऑब्जर्वर इट इज इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि ऑलरेडी मोशन में है, इसको ये दिखेगा इस ऑब्जर्वर को कि दिस पार्टिकल इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके इट इज मूविंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। अगर इसका एक्सेलरेशन हम ए कंसिडर करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इस ऑब्जर्वर को ये दिखेगा कि ये पार्टिकल जो भी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये जो भी पार्टिकल है इस पार्टिकल को पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इस पार्टिकल के ऊपर रियलिटी में कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? द आंसर इज दैट नॉट, दिस पार्टिकल इज एट अ रेस्ट पोजीशन। लेकिन इस ऑब्जर्वर को लग रहा है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है कि वो पार्टिकल तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है, तो इसको इस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस एम इंटू ए, क्योंकि उस पार्टिकल का इसके रिस्पेक्ट में इतना एक्सेलरेशन हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए हमने माइनस लिया है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, इतना फोर्स एक्ट हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में। ओके अब ये जो भी फोर्स है हम इसके रिस्पेक्ट में अगर इमेजिन करते हैं सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज एन शूडो फोर्स। शूडो फोर्स हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि वहां पे ताकि न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो सके इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एज पर एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स के लॉस तो लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा, जीरो एक्ट होगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर ऑलरेडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसके लिए यहाँ पे हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक फोर्स को इमेजिन करना होगा कि इतना फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। ओके सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज शूडो फोर्स। और ये जो भी शूडो फोर्स के कंसेप्ट है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही आते हैं, हमें वो इमेजिन करना होता है। ओके अब इसको ध्यान में रखते हुए अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को थोड़ा डिफाइन करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मान के चलिए कि यहाँ पे एक रोटर है जो कि रोटेट होगा अबाउट दिस एक्सिस। ओके ये इस एक्सिस को हम नाम दे देंगे इट्स अ जेड डैश एक्सिस। अबाउट दिस एक्सिस ये पूरा रोटर रोटेट होगा। ओके अब ये रोटर जब रोटेट होगा तो इस रोटर में जो जो चीजें रखी है वो भी रोटेट होंगे, प्रोवाइडेड दैट कि
सरफेस जो भी है वो रफ है। इस जो भी गिफ्ट का बॉक्स है, इस बॉक्स के नीचे का सरफेस और इस फ्लोर का सरफेस इस रोटर के, वो दोनों रफ सरफेसेस है। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर हम इतनी एंगुलर वेलोसिटी से इस रोटर को रोटेट करते हैं तो ये बॉक्स का भी रोटेशन होगा। ओके, सो बॉक्स जो भी है वो सर्कुलर मोशन बनाएगा। अगर बॉक्स सर्कुलर मोशन बना रहा है तो ऐसे केस में अगर हम इस बॉक्स को बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, इस बॉक्स को हम अगर बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये दिखेगा, तो ये जो बॉक्स है इट मेक्स अ सर्कुलर पाथ, इट मेक्स अ सर्कुलर पाथ। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, अब ये ऑब्जर्वर जो है वो एक फिक्स पोजीशन से उसको देख रहा है। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू हिम जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है वो फिक्स है। अब ऐसे ऑब्जर्वर को हम इनर्शियल ऑब्जर्वर कहेंगे, वो दैट ऑब्जर्वर इज फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे ऑब्जर्वर जब इस बॉक्स को देख रहा है तो इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है इस बॉक्स का। ओके, अब वो जो भी सर्कुलर पाथ बनेगा उसका रेडियस कितना होना चाहिए, दैट रेडियस इज इक्वल टू आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस बॉक्स की एंगुलर वेलोसिटी कितना हो रहा है, ओमेगा, उसका रेडियस कितना है, आर। इस बॉक्स का अगर मास हम कंसीडर करते हैं, इफ इट इज इक्वल टू एम, देन इस बॉक्स का जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डेफिनेटली फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर उस बॉक्स के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर इस बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ओके, फ्रॉम द ऑब्जर्वर वन, इसको O1 कहते हैं, तो O1 के रिस्पेक्ट में जो भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इस बॉडी का वो किस तरीके का होगा, थोड़ा देखिए। यहाँ पे ये बॉडी हम कंसिडर करें हैविंग मास m, तो इस बॉडी के ऊपर एक्चुअल कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज अ mg, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। अब ये फ्लोर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस बॉक्स के ऊपर एक नॉर्मल क्रिएट करेगा, दैट नॉर्मल इज अ n। और सेकंडली ये ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इस पार्टिकल का एक्चुअल सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, अब सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो वापस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, which is created in between two surfaces, बॉक्स का सरफेस और फ्लोर का सरफेस, इन दोनों में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। इस बॉक्स की टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो वहां पे सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। तो ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो रियलिटी में वहां पे तीन टाइप के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अ mg, सेकंड वन इज अ नॉर्मल, थर्ड वन इज अ फ्रिक्शन फोर्स। और वही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, विच इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो भी हमने ऑब्जर्व किया फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर हु इज आउटसाइड दैट रोटर, लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर अगर हम कंसिडर करते हैं, मान के चलिए कि एक ऑब्जर्वर उसी रोटर में बैठा है एक चेयर पे लाइक दिस वन, और वो उस बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये जो भी ऑब्जर्वर है ही इज इनसाइड द रोटर, जो कि ऑलरेडी मोशन में है, सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहा है, तो इस व्यक्ति का ही एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, क्योंकि कोई भी चीज हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंसिडर करते हैं तो दैट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये ऑलरेडी रोटर में है, तो ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इसके रिस्पेक्ट में यानी ऑब्जर्वर 2 क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो देखते हैं। ऑब्जर्वर 2 जो भी ऑब्जर्व करेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वर 1 ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से था, ऑब्जर्वर 2 ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि वो उसी रोटर में बैठा है और रोटर जो भी है वो रोटेट हो रहा है, तो उस व्यक्ति का भी रोटेशन हो रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट का रोटेशन होता है तो वहां पे दैट करस्पॉन्डिंग टू दैट जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा दैट इज अ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर जेड एक्सिस हम इमेजिन करते हैं तो वो पूरा रोटेट हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो दैट इज अ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑब्जर्वर 2 फ्रॉम द
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। तो इस बॉक्स के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू हिम कितने फोर्सेस एक्ट होंगे, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू mg ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फ्लोर उसके ऊपर नॉर्मल क्रिएट करेगा, दैट वन इज अ नॉर्मल। तीसरा इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, दैट फ्रिक्शन फोर्स। ओके, ये तीन फोर्सेस एक्ट हो रहा है। लेकिन इस ऑब्जर्वर को विथ रिस्पेक्ट टू हिम ये बॉक्स जो भी है वो रेस्ट पोजीशन पे दिख रहा है। ओके, रेस्ट पोजीशन पे वहां पे दिख रहा है। अब यहां पे देखिए इन वर्टिकल डायरेक्शन दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए इस बॉक्स का वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये दिख रहा है कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स से एक्ट हो रहा है। अब सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स अगर एक्ट होता तो बॉक्स का मोमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए था विथ रिस्पेक्ट टू हिम, कि एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसका मोशन जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। अब यहां पे उसका मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली विथ रिस्पेक्ट टू हिम और एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा जो कि इसको बैलेंस कर रहा है, ताकि विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वो जो पार्टिकल वो जो बॉक्स है वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एन सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इसको सीपी करके रिप्रेजेंट करेंगे, एफ पी करके रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सफिक्स स्मॉल एफ कंसिडर करेंगे। अब ये जो भी कंसिडर कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं हम, ओके, ये इसके रिस्पेक्ट में इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ये तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, एक होता mg, दूसरा था नॉर्मल, और एक्चुअली वहां पे फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने के बाद भी ये फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है, और ये फोर्स वहां पे एक्ट होने के कारण, ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू हिम ये एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो बॉक्स इधर आना चाहिए था टूवर्ड्स हिम, लेकिन नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो भी क्रिएट हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हिम इस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने वाला और एक फोर्स को हम इमेजिन करेंगे विच इज कॉल्ड एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज अ एफ सफिक्स स्मॉल एफ। तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर सेकंड है, तो यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वैल्यू उतना ही होगा जितना ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स भी कितना एक्ट हो रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये जो भी एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये उसी ऑब्जर्वर को दिखेगा जो ऑलरेडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इस बॉक्स में है। ओके, तो उसी को दिख रहा है यहाँ पे। बाकी इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स था, ये फ्रिक्शन फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स उसको दिख ही रहा था, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को ये बॉक्स सर्कुलर मोशन होते हुए दिख रहा है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टुवर्ड्स द रेडियस, सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस एक फोर्स एक्ट होता है, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही फ्रिक्शन फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है। तो इसके हिसाब से इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो ऑब्जर्वर ऑलरेडी नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, उसको यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है इसका सर्कुलर मोशन होते नहीं दिख रहा है, इसको सिर्फ वो बॉक्स जो रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसको तीन फोर्सेस एक्चुअली वहां पे हो रहे हैं, लेकिन इस फोर्स के कारण बॉक्स पास में आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे और एक फोर्स हम इमेजिन कर रहे हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। ओके, इट्स अ इमेजिनरी फोर्स, वो ऑब्जर्वर इमेजिन करेगा वहां पे। तो दिस इज अ डिस्कशन अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट आता है, अगर ऑब्जर्वर उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो ही हमें वो कंसिडर करना है। अगर ऑब्जर्वर ये आउटसाइड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तब ये कंसेप्ट एक्चुअली नहीं आता। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ऐसे भी प्रॉब्लम्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इमेजिन करते हैं जो जिस प्रॉब्लम में ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। स्पेस में
जो भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो वहां पे आपने अक्सर उनका वीडियोस देखा होगा। अगर कोई खाने की चीज या पेन पेन को वो ऐसे रख देते हैं तो वो वहीं पे रह रहा है। ओके, तो वहां पे जो भी ऑब्जर्वर कर रहा है या कैमरा जो भी है, वो कैमरा या एस्ट्रोनॉट, ये दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। उस वक्त इस पार्टिकल को अगर देखते हैं तो इसका सर्कुलर मोशन भी हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, और उसको बैलेंस करने के लिए वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमें इमेजिन करना होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। लेकिन उसी पेन को जो स्टेबल दिख रहा है आपको, ओके, उस स्पेसक्राफ्ट में, तो उसी पेन को अगर कोई ऑब्जर्वर फ्रॉम द अर्थ ऑब्जर्व करता है, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इमेजिन करेंगे, तो वो पेन का वहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वहां पे एक ही फोर्स एक्ट होगा, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और जो ऑब्जर्वर उस स्पेसक्राफ्ट में है उसको ऑब्जर्व होगा कि वहां पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर, एक आउटसाइड द सेंटर, दोनों बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए वो स्टेबल है। ओके, तो यहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट तभी आएगा जब उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से, तो तब यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट नहीं आता है, सीधा सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स का ही कंसेप्ट आता है। सो दिस इज अ डिस्कशन अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।